फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ट्रिप ख़त्म हो जाती है और सबके सब अब वापस स्कूल की तरफ जा रहे रहते हैं, जिसमें सबके सब तो एंजॉय कर रहे रहते हैं। निशांत, आस्था, रिमझिम, अरुण और वैदेही, प्रीति, चाहत और अनन्या सबके सब एंजॉय कर रहे रहते हैं। लेकिन उस एंजॉय करते टाइम पर उनको एक पर्सन और ऐड ऑन हो जाता है। वो आकाशी रहती है। आकाशी 12th स्टूडेंट रहती है और हमारी मैथ्स टीचर की गर्लफ्रेंड भी रहती है। तो वो उस समय आ जाती है। आती है, वो बच्चों के साथ काफ़ी इंजॉय कर रही रहती है क्योंकि वो 12th स्टैंडर्ड में रहती है और ये लोग 8th स्टैंडर्ड में रहते हैं, और वो उनके साथ काफ़ी इंजॉय करती है। लेकिन जब जैसे टर्नल आता है तो आकाशी थोड़ी सी नॉटी होकर मैथ्स की टीचर के साथ थोड़ा सा मूवमेंट बना लेती है। अब उसके आगे आकाशी आकाशी यार, यहाँ सब देख लेंगे, आप क्या कर रहे हो यार, ऐसे मत करो। तभी बोलती है, आकाशी बोलती है कि इट्स ओके मैम, टर्नल था, कोई नहीं था, कोई देखा भी नहीं, इतना टेंशन क्यों ले रही हो? जब आप हमारी हो तो फिर इतना टेंशन क्यों लेने की है? तो बोलती, आकाशी आप समझ क्यों नहीं रहे हो, मैं टीचर हूँ, यहाँ पर ये सब चीज़ें मत करो, किसी को पता चल गया ना बहुत इशू होगा। तो कहते, नहीं होगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हैंडल कर लूँगी ना। और अगर आप इन बच्चों से डर रहे हो तो ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है इनको हैंडल करना। ऐसी थोड़ी ना मैं स्कूल प्रेसिडेंट हूँ, कुछ तो पावर्स मेरे पास भी हैं ना। डोंट वरी बेबी, आई लव यू ना। तो जब मैम ये सारी बातें आकाशी के मुंह से सुनती है तो कहती, शांत हो जाओ, कुछ सुन लेगा, मैं सीन क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ। तभी आकाशी उनका हाथ पकड़ के बोलती, आप इतना डरते क्यों हो? तो मैथ्स टीचर बोलती, डरती माय फुट, मैं डरती किसी से भी नहीं हूँ आकाशी, बट मैं कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहती हूँ क्योंकि लाइफ अच्छी है और अच्छे से करना है। मुझे स्कूल में बहुत टाइम तक रहना है, जब तक मैं वो, आपको पता है ना कि मेरा पीएचडी कंप्लीट होगा तभी मैं प्रोफेसर बन पाऊँगी। तो अभी जब तक नहीं हो रहा है, मुझे इस स्कूल में एज अ टीचर रहने दो ना। मुझे अभी से स्कूल में काफ़ी टाइम तक रहना है। तो आकाशी बोलती, डोंट वरी बेबी, जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। और ऐसे करके ट्रैवलिंग हो रही रहती है। लेकिन जो हिंदी की टीचर रहती है वो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखे जा रही रहती है। बहुत ज़्यादा मीन्स जो क्या बोलती है, आकाशी को देख रही रहती है। आकाशी की पर्सनालिटी काफ़ी रॉकिंग थी, मतलब वो बहुत स्लिम थी और काफ़ी उसकी जो बोलते हैं ना कि स्लिम होने के बाद उसका बॉडी का गैशियस इतना स्टाइलिश था, साथ ही साथ वो बहुत दमदार कह सकते हो आप, उस प्रकार का उसका फीचर्स थे। तो आकाशी की बात तो कोई डिनाई नहीं कर सकता था, और वो स्कूल की टॉप गर्ल मीन्स प्रेसिडेंट भी रहती है, तो सब उसकी बातों को काफ़ी अच्छे से सुनते रहते हैं। तो चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। जो हिंदी की टीचर थी उन्हें भी आकाशी इसलिए पसंद थे क्योंकि आकाशी के जो फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी ज़्यादा रिच था। तो कभी कोई फ्यूचर में किसी भी हेल्प चाहिए तो इसलिए आकाशी के साथ लोग बनाकर भी रखते थे। पर आकाशी का दिल तो मैथ्स की टीचर पे आ चुका था, तो क्या कर सकते हैं। तो ये पूरा ट्रैवलिंग इस तरीके से जब ख़त्म होती है, जब फाइनली ये लोग स्कूल के पास पहुंच जाते हैं तो सब उतरते हैं और अपने अपने क्लासेस में जाते हैं। हालांकि आज कोई स्कूल क्लास लगने नहीं वाली थी, पर जैसे बच्चे पिकनिक से आए रहते हैं, वहीं पर जाकर फिर अपने पूरे फैमिलीज़ को बुलाया जाएगा और सब अपने अपने घर जाएंगे। तो आकाशी भी जब उतरती है तो आकाशी मैम की तरफ देख के बोलती है कि आप कैसे जाओगे? तो वो कहती है कि मैं कैसे जाऊंगी, मतलब क्या? तो कहती है, डोंट वरी, मैं अपने ड्राइवर को बुला लेती हूँ ना, साथ में चलूँगी, मैं आपको ड्रॉप कर दूँगी। आकाशी ऐसे बोलती है। तब मैम बोलती हैं कि देखो, ऐसा नहीं है, मैं चली जाऊंगी, और यहाँ पर अगर आप सबको बुलाओगी तो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो जाएंगे हम। इतने टाइम से हमारा रिलेशन को हमने साइड करके रखा है, तो अभी प्रॉब्लम क्या है? अभी भी हाइड करके रखूँ ना, क्यों सबको बताना है? तो कहती है, डोंट वरी बेबी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अच्छा, आपको तो पता है ना वो कॉफ़ी शॉप है ना, आप उधर मिल जाना, मैं वहाँ से आपको पिकअप कर लूँगी। तो आकाशी की बात पे मैम हाँ हिलाती हैं और चुपचाप अपने क्लासरूम में चली जाती हैं, मतलब स्टाफ रूम में चली जाती हैं। सब इधर उधर से बच्चे सारे के सारे क्लासेस में जाते हैं क्योंकि वहाँ बैठे रहते हैं। फिर वहाँ पर थोड़ा सा ओरिएंटेशंस होता है जहाँ पर
बुलाया जाता है। सब अपने घर पे जाने से पहले ओरिएंटेशंस होते हैं कि जहाँ पे सबको बोला जाता है कि आपको कैसी लगी ट्रिप, इफ़ यू लाइक इट, नहीं लाइक इट अपना सजेशन बताइएगा, और अगर नेक्स्ट टाइम हम आपकी ट्रिप को कितने अच्छे से बेटर कर सकते हैं वो सारे सजेशंस वहाँ के प्रिंसिपल सर बात करते टाइम पूछ रहे रहते हैं, क्योंकि उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत वैल्यूएबल रहती है कि मीन्स स्कूल की प्रेस्टीज के लिए उन्हें हर एक चीज़ का फीडबैक चाहिए रहता है। तो वहाँ पर एक फीडबैक फॉर्म दिया जाता है जिसको सबके सब फील करते हैं और लिखते हैं। काफ़ी ये सब कुछ अपने एक्सपीरियंसेस डालते हैं, हर कोई गुड ही लिखता है। बहुत रेयरली कभी किसी ने ठीक लिखा हो या फेयरली हो, लेकिन मैक्सिमम लोग अच्छे फीडबैक देख के वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर में जब जा रहे रहते हैं तभी जो रिमझिम है वो बोलती है वैदई। तो वैदई बोलती है हाँ यार बोलना। तो कहती है कि चले घर। तो कहती है कि हाँ घर तो चलना है। तो सबके सब आ जाते हैं। तो अरुण आता है, बोलता है कि चल रिमझिम मैं तेरे को वहीं पे ड्रॉप कर दूंगा। मेरे पापा को मैंने कॉल कर दिया है, वो आते जाएंगे, मैं तेरे को वहाँ से ड्रॉप करके आगे निकल जाऊंगा, मेरा घर तो वहीं पड़ता है। तो रिमझिम बोलती है हाँ मुझे कोई इशू नहीं है। तो वैदेही बोलती है कि हाँ ठीक है, तू जाना अरुण के साथ। तो तभी दोनों बोलते कि तू किसके साथ जाएगी। तो कहती है कि यार मैंने तो अभी मम्मी को कॉल भी नहीं किया है, मैं करती हूँ कॉल तो मेरी मॉम आ जाएगी मुझे पिकअप करने के लिए। तो वो कहती है कि हाँ शायद तेरा ध्यान तेरी ओ माय गॉड लव की तरफ है, देखना वो प्रीति ने तुझे देखा है कि नहीं, प्रीति घर अच्छे से पहुंचेगी कि नहीं, प्रीति का टेंशन हो रही है। तो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, प्रीति शायद अनन्या के साथ चले जाए, पर मुझे तो नहीं लगता है अनन्या के साथ जाएगी, क्योंकि अनन्या तो खुद चाहत के साथ देखो वहाँ बात कर रही है, तो थोड़ा ध्यान रख ले। उसी देर में हॉर्न एकदम से ब्लो होती है। तो तभी अरुण के पापा आते हैं, वो कार लेकर आए रहते हैं। तो अरुण बोलता है चल रिमझिम चलते हैं। तो वो दोनों जाते हैं। तो अरुण फ्रंट सीट पे पापा के बाजू में बैठता है और पीछे का गेट खोल के रिमझिम के लिए करता है। तो रिमझिम अंकल को हाय कहती है। तो अंकल बोलते हैं और बेटा रिमझिम कैसी रही ट्रिप। तो कहती है अंकल काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, बहुत अच्छी लगा, फन मज़ेदार थी, पर अंकल आपको पता है ये इडियट ने ना अब गिर गया था और गिर के अपने पैरों पे चोट लगा ली थी, जिसकी वजह से बुखार भी आ गया था। तो उसे पापा बोलते हैं क्यों अरुण ऐसी हरकतें क्यों करी। तो वो कहता है सॉरी पापा, जानबूझ के नहीं किया था, वो गलती से गिर गया था मैं तो, पर मेरा ध्यान रखा सब लोगों ने। तो कहते हैं कि रिमझिम आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई अरुण का ध्यान रखते हुए। तो कहते हैं नहीं अंकल ही इज़ माई बेस्टी, कल उसको कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मैं तो रहूँगी ना। हाँ बस इसको फीवर आ जाता है थोड़ी छोटी चीज़ों पे, तो उसका भी मैंने ध्यान रखा। आप टेंशन क्यों लेते हो अंकल, जब तक मैं हूँ ना इसे कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ आप फ्रीली मेरे साथ इसको कहीं पर भी भेज सकते हो, पर अकेले मत भेजिएगा, कुछ भरोसा नहीं है वापस क्या करके आएगा, मैं ऐसी गारंटी नहीं लेती। तब उसके पापा रिमझिम के सर पे हाथ फेरते हुए कहते बेटा तुम हो तभी भेजती हूँ, तुम और वैदेही, वरना तो मैं इसको कभी ना भेजूँ कहीं पर, मुझे तो खुद इस पे भरोसा नहीं है। तो वो हंसते हुए बोलती कि हाँ ये बात तो सच है, और बहुत क्यूट से हंसते हुए बोलते हैं। थोड़ी देर के बाद जो रिमझिम रहती है उसका घर आ जाता है, वहाँ ड्रॉप कर देते हैं उसके पापा और अरुण के साथ जाते हैं। जब वो जा ही रहे रहते तो कार में अरुण को बोलते हैं रिमझिम काफ़ी अच्छी लड़की है ना। तो उसका अरुण बोलता है हाँ पापा काफ़ी अच्छी, और पापा हम तो बचपन से दोस्त हैं, आप तो जानते हो, जब नर्सरी में मैं जब छोटा था तब मुझे फर्स्ट टाइम से वो मेरे साथ है, और जब मैं फ़र्स्ट टाइम गिरा था तब भी उसी ने मेरा साथ दिया था, उसने और वैदेही ने, और आज भी हम इतने बड़े हो गए तब भी हमारी दोस्ती ऐसी ही है। तो उसके पापा बोलते हैं कि हाँ और ऐसी ही रहनी चाहिए हमेशा। तो कहता है कि हाँ पापा मैं पूरी कोशिश करूँगा अच्छे से रखने की। उसके पापा भी बहुत फ्रेंडली रहते हैं अरुण के पापा एक्चुअल में एक गवर्नमेंट ऑफिसर रहते हैं, वो पुलिस ऐसे कह सकते हैं कि वो सीबीआई ऑफिसर रहते हैं, और सीबीआई ऑफिसर रहते हैं और वो बहुत स्ट्रिक्ट भी रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए बहुत कूल और काम रहते हैं और बहुत प्यार से उसका सपोर्ट करते हैं। थोड़ी देर में जो रिमझिम रहती है वो अपने घर पे पहुंच जाती है, तो उसकी दीदी जो है वो काफ़ी अच्छे से बोलती है कि तुम फाइनली आ गई हो। तो वो बोलती है कि हाँ मुझे अरुण ने ड्रॉप कर दिया, आई मीन मतलब अरुण के पापा ने मुझे ड्रॉप कर दिया। तो कहती है ठीक है। तो वो वहाँ की सारे मूवमेंट्स बताना स्टार्ट कर देते हैं क्या होता है। वैदेही काफ़ी देर से देख रही रहती है कि कुछ हो।
पर थोड़ी देर में वैदेही की भी मॉम ऑलरेडी आ चुकी रहती है। तो जब वो वैदेही अंदर जा रही रहती है, तभी वो वैदेही प्रीति की तरफ देखती है और बोलती है, प्रीति आपको कौन लेने आ रहा है? तो कहती मुझे कौन लेने आएगा, मेरा घर तो पास में ही है ना, मैं वॉक करके चली जाऊंगी। प्रीति कहती है। तभी वैदेही उसकी तरफ घूर के देखती है, बोलती है उस रास्ते से जहाँ पर पूरे टाइम अंधेरा रहता है और मैं आपको ऐसे सुनसान रोड पे अकेले जाने दूंगी, चलो मेरे साथ बैठो। तभी वो पीछे की तरफ देखती है तो अनन्या भी बहुत देर से वेट कर रही रहती है। अनन्या अनन्या और चाहत भी वेट कर रहे थे। चाहत एक्चुअल में आस्था का वेट कर रही रहती है, क्योंकि वो आस्था के साथ जाने वाली थी। पर थोड़ी देर में देखती है कि उस जो क्या बोलते निशांत है, निशांत अपनी बाइक लेकर आता है और बाइक पे बिठाता है आस्था को और वो लेते हुए चला जाता है। तो पहले तो वो शॉक्ड होती है कि निशांत के पास बाइक कहाँ से आई। तो निशांत ने अपनी दोस्त की बाइक ले ली थी आस्था को घुमाने के लिए। और तो ये देखकर तो काफ़ी ज़्यादा चाहत को बुरा लगता है कि मैं एक्चुअल में रुकी। पर उस समय जो अनन्या रहती है वो चाहत का हाथ पकड़ के कहती है, क्या हो गया, इतना अपसेट क्यों हो रही हो? तो चाहत कहती है कुछ नहीं, मैं काफ़ी ज़्यादा फाइन हूँ। तो कहती है, अरे निशांत ले गया आस्था को तो जाने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना। और मेरी मॉम अभी आएंगी तो आपको भी ड्रॉप कर देंगी, मुझे भी ड्रॉप कर देंगी, डोंट वरी। तो कहती है कि आपने मॉम को बुलाया है? तो कहती है कि हाँ, मैंने मॉम को फ़ोन करके बोला था कि आते टाइम मुझे पिकअप कर ले, तो आपको भी छोड़ देंगी, मुझे भी छोड़ देंगी, इट विल बी वेरी फाइन। तो चाहत स्माइल करने लगती है। बट कहीं ना कहीं चाहत को अंदर से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा रहता है, क्योंकि जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है वो आपको ऐसी सिचुएशन में छोड़ के चले जाए तो काफ़ी ज़्यादा हर्टिंग होता है। जैसे ही वो मम्मी आती हैं तो मम्मी चिल्लाती हैं, वैदेही। तो वैदेही बोलती है, हाँ मम्मा। तो कहती है कि चलना नहीं है क्या? अब क्या आपको कैसे इनविटेशन दूँ मैं? तो कहती, मम्मा ठीक है ना, रिलैक्स ना, इसमें इतना ज़्यादा पैनिक होने वाली क्या बात है, 2 मिनट रुको। तो फिर वो जाती है और प्रीति की तरफ बोलती है, प्रीति चलो मैं आपको छोड़ने जाऊंगी, मेरे साथ आप चल रहे हो। और वो प्रीति का हाथ पकड़ती है। तो प्रीति बोलती है, यार मेरे घर के पीछे ही अनन्या रहती है, तो अनन्या की मॉम आ ही रही है, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। तो वो कहती है, ऐसी बात है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जाती है अनन्या और चाहत की तरफ और अनन्या से पूछती है कि मम्मी को आने में कितना टाइम है आपकी? तो कहती है, पता नहीं यार, मैंने तो बोल दिया। अनन्या कहती है, तो अनन्या कहती है, तो कैंसिल करो ना। तो वो कहती है, मतलब? तो कहती, कैंसिल कर दो, उनको बोलो कि आपको मैं ड्रॉप कर दूंगी। तो कहती है, आप कैसे ड्रॉप करोगे, आप तो लेकर नहीं आए हो? चाहत पूछती है। तो तभी वो चाहत की तरफ देख के और क्यूट से स्माइल करते हुए बोलती है, मेरी मॉम आई है ना कार लेकर, चलो ना, अभी इतने सारे सवाल मत पूछो। तो चाहत बोलती है, रिमझिम और अरुण? तो कहते कि अरुण के पापा आए थे, उन्होंने रिमझिम को ड्रॉप कर दिया, अब आप चलो मेरे साथ और जल्दी चलो ना, फिर लेट हो जाएंगे। तो वो लेके जाती है। उतनी देर में वो अपना मोबाइल देती है, अनन्या को बोलती है मॉम को कॉल करके कैंसिल करो। तो उसकी मॉम एक्चुअल में, अनन्या की मॉम जो रहती हैं वो पार्लर में रहती हैं, ब्यूटी पार्लर में कुछ करा रही रहती हैं। तो वो वहाँ से निकलने में थोड़ा लेट हो चुकी रहती। तो वो बोलती है कि मम्मा आप मत आओ, मुझे वैदेही ड्रॉप कर देगी, मैं प्रीति के साथ हूँ। तो उसकी मम्मी को काफ़ी रिलैक्स्ड होती हैं और वो कहती हैं कि ठीक है चलेगा, अच्छा बेटा, वैसे ही मैं पार्लर में आई थी, मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता। तो ऐसे जब वो बोलती है तो उन्हें थोड़ी देर में वो वहाँ से निकल जाते हैं। सब लोग बैठते हैं कार में। तो जब कार में बैठते हैं तो उसकी मॉम है वो थोड़ा सा सॉन्ग लगाती हैं और वैदेही आगे बैठी रहती है। तो तीनों ये पीछे बैठे रहते हैं, प्रीति, अनन्या, चाहत। तो तभी उसकी मॉम बोलती हैं कि और बताओ कैसा रहा आप लोगों का ट्रिप? तो वैदेही बोलते कि मम्मा बहुत औसम था, मज़ा आ गया था, काफ़ी अच्छा था, एंड थैंक्स फॉर द मोबाइल, वी कैप्चर द लॉट्स ऑफ द मोमेंट्स। तो प्रीति बहुत शांत रहती है। तो तभी उसकी मम्मी कहती हैं कि प्रीति बेटा आप क्यों नहीं कुछ कह रहे हो, क्या वैदेही ने बहुत ज़्यादा परेशान किया? तो वो कहती है, नहीं आंटी, परेशान नहीं किया है, काफ़ी अच्छा रहा ट्रिप हमारे लिए, मैंने तो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय भी किया। तो उसकी मम्मी कहती है, बेटा आप चाहत हो? तो वो कहती है कि हाँ हाँ, अरे आपके बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने, आई इसने मुझे बताया था कि आप भी टॉपर हो और आपने फर्स्ट टाइम फ्रेंडशिप करी थी।
तो हाँ, बहुत कुछ पता है। तो जो प्रीति की मॉम है, सॉरी, जो वैदे की मॉम है, वो चाहत के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो रही रहती हैं। और अनन्या भी बहुत ज़्यादा अच्छे से आंटी के साथ मस्ती कर रही रहती है, क्योंकि आंटी का जो नेचर रहता है वो वैदे की तरह ही रहता है, कूल, एकदम मस्त, इंजॉयमेंट वाला। तो दोनों ना काफ़ी अच्छे से मस्ती मजाक कर रहे रहते हैं। तो प्रीति को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि आंटी जो है वो क्लोज चाहत की हो रही हैं, जबकि उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो तभी वो वैदे की तरफ देखकर बोलती है कि रोको। तो वो कहती है कि हाँ मम्मा, आप पहले चाहत को ड्रॉप कर दो ना। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है बेटा, मैं चाहत को ड्रॉप कर देती हूँ। चाहत, आपका घर कहाँ है? तो वो बोलती है आंटी, मेरा घर तो सबसे लास्ट में आएगा, पहले आप प्रीति और अनन्या को ड्रॉप कर दो, उसके बाद होगा, वरना आपको उल्टा आना पड़ेगा। तो कहती ये बात भी सही है, आंटी एकदम से बोलती। तो प्रीति को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था कि उसे सबसे लास्ट में जाना था, पर उसको सबसे पहले जाने के लिए कह दिया, पर कहते हैं ना, ऑप्शन कुछ था नहीं। तो उसकी मॉम वहाँ से रूट करती हैं, तो लेते हुए जाती है। तो सबसे पहले प्रीति को ड्रॉप कर देती हैं, फिर अनन्या को ड्रॉप करती हैं, और उसके बाद चाहत को। जब चाहत के साथ काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं आंटी, क्योंकि चाहत बहुत बहुत स्वीट सी बच्ची है और काफ़ी अच्छा होता है। थोड़ी देर के बाद चाहत के बाद चली जाती है। चाहत को ड्रॉप करने के बाद वैदे अपनी मम्मी को कहती है, मॉम, आपको पहले बोला था ना मैंने कि चाहत को ड्रॉप कर दो। अब देखो प्रीति को गुस्सा आ गया ना, प्रीति को पसंद नहीं है कि कोई भी चाहत के इतने ज़्यादा क्लोज हो, और आप हो रही हो, आपको पता है ना कि आई लव प्रीति। तो फिर प्रीति के सामने उतनी इम्पोर्टेंस चाहत को दोगी तो कैसे चलेगा मॉम? तो उसकी मम्मी कहती है, व्हाट डू यू मीन बाय इम्पोर्टेंस दो? मैंने कहा दी यार, वो तो काफ़ी स्वीट बच्ची है, वो मुझसे इतने अच्छे से प्यार से बात कर रही थी, तो मैंने बात कर ली, और इसमें क्या बात है? और चाहत ने जानबूझ के थोड़ी ना कहा, सच बात है, रूट अगर उसका सबसे लास्ट में पड़ रहा है तो उसको लास्ट में ही छोड़ेंगे ना। तो कहती, मम्मा आप नहीं समझती हो, अब प्रीति के गुस्से को कैसे हैंडल करूँगी मैं? आपको नहीं पता, प्रीति छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाती है, और मुझे उसके गुस्से से डर लगता है ना मम्मा, मुझे डर लगता है। तो उसकी मम्मी उसी तरफ देख के बोलती है, हो गई तुम स्टार्ट फिर से, डर लगता है, डर लगता है, अभी तो बड़ा जोश में रहती हो। तो कहती, मॉम, प्रीति है वो, आप नहीं समझ सकते हो। हाँ, फिलहाल मैं क्या समझाऊँ आपको, कोई बात नहीं, आप बस करते हो, अब भुगतना मुझे पड़ेगा। अच्छा, अब मुझे ना थोड़े से पैसे चाहिए। तो उसकी मम्मी कहती है, क्यों? तो कहती है, ओ, आपने जो मेरी गर्लफ्रेंड को सैड किया, उसको मनाने के लिए मुझे चॉकलेट्स वगैरह नहीं खरीदनी पड़ेगी? तो तभी मम्मी बोलती है उसकी, गर्लफ्रेंड? कब से प्रीति आपकी गर्लफ्रेंड हो गई? तो कहती, मम्मा हो जाएगी ना, और फिर कल होगी तो आप ही तो खर्चा उठाओगे ना, घुमाने फिराने का। तो कहती, ओह, मैं नहीं खर्चा उठाने वाली हूँ आपके घुमाने फिराने का, आप जानो और आपकी गर्लफ्रेंड जाने, मुझे क्यों बीच में इन्वॉल्व कर रहे हो? तो मामा पैसे कौन देगा? वैदेही कहती है। तभी वैदेही की मॉम कहती, तो मुझे क्या पता, पापा से लो। तो कहते, अरे पापा को बता दूँ मेरी गर्लफ्रेंड है? तो उसकी मम्मी कहती, नहीं नहीं, उनको नहीं बताना अभी कुछ भी, बेटा ये सही बात नहीं है अभी उनको बताना। तो कहती, तो आप ही दोगे ना पैसे फिर तो कहते, अरे तो वो मनाने क्या जाना है, वो तो मान ही जाएगी। तो कहते हैं, यार मम्मा। तो कहती, अच्छा ठीक है बाबा, पैसे दे दूंगी, लेकिन मेरे पे इल्ज़ाम मत लगाना कि मैंने आपकी गर्लफ्रेंड को सैड कर दिया। तो कहते हैं, हाँ आपने किया है, आप चाहत चाहत करोगे और मेरी गर्लफ्रेंड को इग्नोर करोगे तो यही होगा ना। तो कहती, पहली बात तो माय डियर बेबी, मेरा छोटा सा बच्चा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीति आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, वैदे की मॉम बहुत क्यूट तरीके से कहती है। तभी वो कहती है, ओ माय मॉम, वो बन जाएगी अगर मैं चाहूँ तो। तो कहती, बेटा तो तुम तो कब से चाह रही हो, कौन सा बन गई? तो कहती, मम्मा हो जाएगा ना, थोड़ा सा टाइम लगता है ना, आप ही ने तो कहा था हैव अ पेशेंस लेवल, और आज जब मैं पेशेंस लेवल रख रही हूँ तो आप नहीं साथ दे रहे हो। तो उसकी मम्मी को बोलती है, अच्छा ठीक है, चलो जाने से पहले बर्गर खाते हुए चलें? तो कहती है, हाँ मम्मा ऑफ कोर्स। तो उसकी जो मम्मी है वो वहाँ पे मैकडोनल्ड्स रहता है, वो वहाँ पर साइड में रखती हैं, और जाकर खाना मतलब चीज़ें खाना स्टार्ट कर देती हैं। दूसरी तरफ कॉफ़ी शॉप पर काफ़ी देर तक आकाशी वेट करती है, पर एज़ यूजुअल ये जो मैम का रहता है, मैथ्स की टीचर रहती हैं या कोई भी टीचर रहती है, फैकल्टी को थोड़ा सा लेट निकलती हैं।
फैकल्टी जब तक पूरे बच्चे निकल नहीं जाते, पहुंच नहीं जाते, उसके बाद फैकल्टी का निकलना होता है। तो आकाशी वेट कर रही रहती है और आकाशी का ड्राइवर ऑलरेडी कार लेकर वहाँ उस कॉफ़ी शॉप पे वेट कर रहा रहता है। जब थोड़ी देर हो जाती है तो मैम उस कॉफ़ी शॉप पे खुद वॉक करते हुए आती हैं। वो थोड़ा ऑफिस जो कॉलेज स्कूल था उससे करीब 10 या 15 मिनट की दूरी पर था। तो वहाँ से निकलती हैं और वहाँ से आकाशी बोलती है, मैम इतना देर हो गई आपको आने में। तो वो बोलती है कि मेरी क्या गलती है, आई मीन आई जस्ट निकलने में टाइम लगता है ना आकाशी, और इससे पहले कोई देख लेगा, प्लीज़ कार में बैठें। तो कहती है हाँ हाँ चलो चलो। तो फटाक से वो लोग कार में बैठते हैं। तो ड्राइवर भी बैठता है। तो जो आकाशी रहती है उसे बहुत नॉटीनेस सूझ रही रहती है। जिस तरीके से आज उसने किस किया रहता है मैम को, उस किस के बाद तो उसके मन में बहुत ज़्यादा शरारत हो रही रहती है कि जैसे कि वो अभी के अभी और किस करना चाहती है और रोमांटिक मोमेंट्स उनके साथ बिताना चाह रही थी। तो वो अपने ड्राइवर को क्या कहती है कि भैया गाड़ी की कीज़ आप मुझे दे दो, मैं चला लूँगी, आप घर पहुंच जाना, और ये लो ऑटो के पैसे, और दे देती है। तो वो कहते हैं कि मैडम वो तो सर ने मुझे कहा है कि आपके साथ ही जाना है। तो कहते हैं भैया प्लीज़ जाओ ना, थोड़ा एंजॉय कर लो ना, मुझे और मैम को थोड़ा सा कुछ काम से बाहर जाना है, और तो आप कह देना आप मेरे साथ थे। तो कहता है अरे पर बीबी साहिबा आप सुनो तो, आपको तो कार अच्छे से चलानी आती ही नहीं है, तो फिर कल कुछ हो गया तो इसलिए आप चाहिए ना। तो वो बोलते हैं कि ठीक है भैया, मैं कहाँ इतनी दूर जा रही हूँ, आप संभाल लोगे ना, प्लीज़ समझो ना, ये लो आप जाके एंजॉय करो। जो मैथ्स की टीचर रहती हैं वो कार में ही बैठी रहती हैं, उनको नहीं पता रहता है कि आज आकाशी के दिमाग में क्या चल रहा है और आकाशी चाहती भी क्या है। थोड़ी देर में आकाशी आती है और वो कार में बैठती है ड्राइवर सीट पे। तो उसकी जो मॉम रहती, सॉरी जो उसकी मैम रहती है वो पीछे बैठी रहती हैं। तो वो बोलती हैं कि ड्राइवर सीट पे आप क्यों बैठी हैं, आप पीछे आइए ना, ड्राइवर चलाएगा ना। तो वो कहती है कि सॉरी आज ड्राइवर छुट्टी पे है और मैं ही आज आपकी ड्राइवर हूँ। तो बोलिए साहिबा साहब आप कहाँ जाना पसंद करेंगी। तो आकाशी जैसी बोलती है तो मैम बोलती कि नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है, और आपने कहाँ भेज दिया उनको। तो कहती चिल। तो वो गाड़ी स्टार्ट कर देती है और वहाँ से लेके जाती, क्योंकि अभी मैम को आगे बुलाने का उसका कोई इतना टाइम नहीं रहता है। तो वो थोड़ा वहाँ से स्कूल से करीब 2 या 3 किलोमीटर आगे जब जाती है वो अपनी गाड़ी रोकती है और गाड़ी रोक के बोलती है मैम मैं हर टाइम आपकी ड्राइवर थोड़ी ना बन सकती हूँ, फ्रंट सीट पे आके बैठिए। तो वो उतरती हैं और फ्रंट सीट पे आकर बैठती हैं। जैसे फ्रंट सीट पे आकर बैठती हैं तो वो बोलती है कि आपने ड्राइवर को क्यों गायब किया। तो वो कहती हैं क्योंकि मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना था, और मुझे आज आप पे बहुत प्यार आ रहा है, और जब मुझे आप पे बहुत प्यार आता है तो मेरा मन करता है कि मैं आपको खा जाऊं। और ऐसा है। तो कहती अच्छा तो कहाँ जाने का इरादा है। तो कहती इरादे तो मेरे कभी नेक नहीं है आपके साथ, पर चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पर। तो कहती है कि हम ऑलरेडी इतनी लॉन्ग ड्राइव करके आ रहे हैं। तो कहती है कि वो लॉन्ग ड्राइव नहीं था, वो लॉन्ग सफ़र था। सफ़र SUFFER वाला सफ़र, जो मुझे नहीं करना है अब। तो वो गाड़ी चलाती है जिसमें हाथ पे हाथ रखती है, और बहुत प्यार से ये लोग आगे ड्राइव करते हुए जा रहे रहते हैं, साइड से जा रहे रहते हैं, यहाँ साइड करते हुए जाते हैं। फिर एक छोटा सा एक रेस्टोरेंट रहता है, वो वहाँ पर रोकते हैं और वो बोलते हैं कि कुछ खाएंगे। तो वो कहते हैं कि हाँ भूख तो मुझे भी काफ़ी अच्छे से लगी है। तो मैथ्स की टीचर और आकाशी बहुत अच्छे से खा रहे रहते हैं। तो जो आकाशी रहता है, आकाशी रहती है, उसका एक दोस्त रहता है जिसका नाम रहता है कुणाल। कुणाल आखिर से ही बोलता है हाय आकाशी हाउस यू, सी यू आफ्टर अ सर्टेन लॉन्ग टाइम। तो वो कहती है कि हाँ यार कुणाल, यू लुकिंग सो हैंडसम, काफ़ी अच्छा हो गया है। तो कहता है हाँ यार, प्रीवियस स्कूल यार, जब से ये स्कूल छोड़ा है यार मैं दूसरे स्कूल में हूँ ना, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता यार तेरे से बात करने का, लेकिन आज तुझे यहाँ देख कर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये कौन है। तो वो कहती है ये मेरी मैम है। तो कहती है हेलो मैम, आपको पता है आकाशी बहुत नॉटी है,
तो वो मैम कहती है कि हाँ नॉटी तो है। और यार आकाशी वो मैं सोच रहा था कि यार वो क्या वो बोल ना। तो यार मैं कैसे बोलूँ यार, आकाशी तुझे तो पता है हम बहुत अच्छे दोस्त हैं यार। कैन यू बी माई गर्लफ्रेंड। तो जब आकाशी ये सुनती है और उससे ज़्यादा तो शॉकिंग मैम मैथ्स की मैम के लिए हो जाता है कि उनके मुंह से मीन्स एकदम से जो कोल्ड ड्रिंक है वो बाहर निकल जाती है। तो वहाँ से जो कुणाल रहता है फटाक से टिश्यू पेपर मैम को देता है, मैम आई ओके आई ओके। तो वो कहती है कि हाँ आई एम ओके, वो थोड़ा सा कुछ अटक गया था। तो कहता है कि कोई नहीं मैडम, पीछे। हाँ काशी बोलना। तो वो बोलती क्या बोले जा रहा है यार तू, हम तो सिर्फ दोस्त हैं। तो कहता है आई मीन मतलब गर्लफ्रेंड बनना है सिर्फ एक रात के लिए यार। एक्चुअली ना वो यहाँ पर ना क्लब है जहाँ पर मेरे सारे दोस्त आ रहे हैं। और यार मैं क्लब में मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है। और वहाँ अगर मैं बिना पार्टनर के गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी यार। मतलब यार तुझे तो पता है मैं हैंडसम हूँ, हंक हूँ, काफ़ी अच्छा हूँ, और मेरी गर्लफ्रेंड नहीं रहेगी ना तो यार कैसा लगेगा। और पीयर प्रेशर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है यार, प्लीज़ किसी भी हालत में यार एक दिन के लिए बन जाना यार, क्या प्रॉब्लम है एक दिन के लिए, एक दिन के लिए गर्लफ्रेंड। तो आकाशी उसका बहुत प्याला का दोस्त रहता, अच्छा रहता है। तो वो कहती ठीक है, पर बदले में क्या मिलेगा। तो वो कहता है कि जो तू बोले यार। तो वो कहती ओके फाइन, मुझे क्या चाहिए मैं वो सोचती हूँ, ड्रेस लूँ या फिर शूज़ लूँ। तो वो बोलता है कि अरे तुझे जो चाहिए मैं दिला दूँगा, बस प्लीज़ कल कल शाम को मैं तुझे पिकअप करूँगा 7 बजे। तो वो चलेगा ना क्लब। तो बोलता है कि हाँ ठीक है मैं सोचती हूँ। जो मैथ्स की टीचर रहती हैं वो चुपचाप अपना कॉफ़ी ख़त्म करती हैं, वहाँ से सैंडविचेस खाती हैं और उठ के चुपचाप जा रही रहती हैं। तो जो आकाशी रहती है वो समझ जाती है कि मैम को बुरा लग गया है। तो ये उस समय तो रेस्टोरेंट में कुछ नहीं बोलते हैं, फिर अंदर बैठते हैं। जैसे ही बैठते हैं तो मैम इधर उधर विंडो की तरफ देख रही रहती हैं। तो ये अपनी गाड़ी को एक मैम ने ध्यान नहीं दिया रहता है कि रूट कौन सा है। वो थोड़ा सा गुस्से में रहती हैं और अपसेट रहती हैं। तो वो रूट नहीं देखती हैं कि ये कौन से रूट पे लेकर जा रही है। बस उसे ये दिखता है कि वो जा रहे हैं। थोड़ी देर आगे कार आगे करने के बाद एक छोटे सा एक सुनसान सा एरिया रहता है जहाँ पे वो गाड़ी को अच्छे से लगाती है। और बोलती है कि क्या हो गया है आपको, आप ऐसे गुस्से में क्यों हो। तो वो कहती है कि मैं गुस्से में नहीं हूँ। तो वो कहती है कि अच्छा आप गुस्से में नहीं हो। तो वो कहती है नहीं मैं गुस्से में नहीं हूँ, और आप जाओ ना, आप तो गर्लफ्रेंड बनो ना। तो वो कहती है ओ ओहो लगता है कोई जेलस हो रहा है, कोई ज़्यादा जेलस हो रहा है, बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा है। आकाशी ऐसे टीज कर रही रहती है। तभी मैथ्स की मैम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो आकाशी को जैसी वो देखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता है। वो एकदम से मैम का चेहरा इधर करती है और उसे बोलती है ओ आई एम सॉरी। यार बीबी आप रो क्यों रहे हो, यार आई एम रियली सॉरी, वो तो बस ऐसी था। अरे वो दोस्त है मेरा, उसकी हेल्प करनी थी इसलिए मैंने बोल दिया, बट आई एम योर्स, आई डोंट वांट टू बी योर थिंग। तो वो बोलती है कि बीबी आपको पता है ना मुझे पसंद नहीं है ये सब चीज़ें। तो वो कहती है कि आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी यार, आई डोंट वांट टू हर्ट यू। तो कहती है कि छोड़ो, आप नहीं समझ सकते हो कि कितना पेन हो रहा है मुझे। तभी वो बोलती है, आकाशी बोलती है नहीं नहीं समझ सकती। तो कहती है नहीं आप नहीं समझ सकते हो। तभी वो पास में आके बोलती है तानिया सुनो ना। तो फर्स्ट टाइम ऐसा रहता है कि मैथ्स की टीचर का नाम उसने बोला रहता है, वरना वो हमेशा से मैम मैम बोलती है। तभी वो बोलती है, तभी उसकी एकदम से तानिया मतलब जो मैथ्स की मैम है वो एकदम से देखती हैं और बोलती हैं क्या। तो वो बोलती है तानिया, आपका नाम तानिया है। मैं बोलती नहीं हूँ पर तानिया आई मैडली लव यू। फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन मुझे एक रात के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए अपनी गर्लफ्रेंड्स कह रहा है। फ़र्क ये पड़ता है कि मेरे दिल में कौन है।
तानिया, आप जानते तो हो कि हम किस सरकमटेंसेस में मिले थे, कैसे हमारे बीच का प्यार हुआ और कैसे हमारी लव स्टोरी बढ़ी है। वो मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट थे और हमारी लव स्टोरी हमेशा से ऐसी लिखे, मैं यही चाहती हूँ। आपको याद है ना कि हम किस तरीके से मिले थे, और आज की डेट आपको याद है? तो वो बोलती है कि हाँ, मुझे याद है कि हम आज ही मिले थे, फर्स्ट टाइम एक दूसरे को देखा था। तो वो कहते एग्जैक्टली, प्यार कोई कुछ थोड़े समय के लिए थोड़ी ना है, प्यार तो काफ़ी डीपली होता है ना, जो आपके और मेरे बीच में। तो फ़र्क क्या पड़ता है? तो कहती है कि और तभी आकाशी आती है और जो तानिया के फेस पे किस कर देती है। तो मैथ्सी मैम बोलते हैं कि हो गया बटरिंग, अब मुझे घर छोड़ दो। तो कहती है घर छोड़ दूँ या फिर अपने घर ले जाऊँ? तो कहती है कि नहीं, आप मुझे घर छोड़ दीजिए। तो वो कहती है अभी नहीं, अभी तो टाइम है, अभी मुझे किस करना है आपको बहुत ज़्यादा डीपली। तो कहती है नहीं आकाशी, हम पब्लिक एरिया में हैं, कहीं पर भी कोई देख लेगा। तो कहती है पहले आप बाहर तो देखिए। तो वो बाहर की तरफ देखती हैं तो बोलती हैं ये कौन सा एरिया है, ये तो बहुत सुनसान है और यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। तो कहती जानबूझ के तो लेकर आई हूँ ना बेबी, कम बेबी। और ऐसे करके जो तानिया को वो पकड़ती हैं और बहुत डीपली किस करने लगती है। तानिया भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी रहती है, क्योंकि पहले तो उसे थोड़ा बुरा लगता है कुणाल का ऐसे बोलना और फिर ये सब चीज़ों का। तो वो काफ़ी डीपली उन्हें किस कर रहे रहते हैं। दोनों की किस काफ़ी बहुत प्यारी हो रही रहती है और एक दूसरे के साथ वो काफ़ी प्यारे प्यारे मोमेंट्स एक दूसरे के साथ बिता रहे रहते हैं। किस काफ़ी डीपली रहती है। पहले अपर लिप किस होता है, फिर लोअर लिप किस होता है, फिर थोड़ा सा ईयर्स के पास में जाकर किसेस हो रहे रहते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी प्यार से कंफर्टेबल होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब।